गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये सिखाऊंगा कि कैसे मोशन सेंसर को रास्पबेरी पाई पिको के साथ हम कनेक्ट कैसे करते हैं और मोशन सेंसर के वर्किंग प्रिंसिपल को भी समझाऊंगा कि कैसे मोशन सेंसर वर्क करता है और सेंसर से डेटा कैसे रीड करते हैं माइक्रो पाइथन का यूज करके। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मोशन सेंसर काम कैसे करता है और इसके कनेक्शन को हम ऑनलाइन सिमुलेटर पे कनेक्ट करके देखेंगे और हम प्रोग्रामिंग भी ऑनलाइन सिमुलेटर पे करेंगे। तो पहले चलिए हम बेसिक समझ लेते हैं मोशन सेंसर से रिलेटेड। तो देखिए मोशन सेंसर का काम है मोशन को डिटेक्ट करना। देखिए डिटेक्टिंग रेंज कितनी होती है, 3 मीटर से लेके 7 मीटर की डिस्टेंस तक। इतने डिस्टेंस पे ये मोशन को डिटेक्ट कर लेता है। जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया या फिर कोई एनिमल्स हो गया। ह्यूमन एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मोशन डिटेक्टर सेंसर को मोशन को डिटेक्ट करने के लिए। और इसका जो एरिया होता है वो 110 डिग्री तक होता है। फिलहाल यहाँ पे 100 डिग्री मान के चलते हैं। तो 100 डिग्री इतने एरिया के रेंज में और इतने डिस्टेंस में ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है। अब इसमें पिन्स क्या होते हैं, इसमें 3 पिन्स होते हैं, एक वीसीसी, एक ग्राउंड, एक आउटपुट पिन। और आउटपुट पिन पे जो सिग्नल मिलेगा जब मोशन को ये डिटेक्ट करता है, ये आउटपुट पिन पे वैल्यू मिलेगा 1। जब मोशन को डिटेक्ट नहीं करता है तो इस पे मिलता है 0। अब जैसे मोशन को डिटेक्ट करता है इसके आउटपुट पिन पे हाई सिग्नल मिलता है 5 सेकंड तक, फिर सिग्नल लो हो जाता है। फिर ये ट्राई करता है, अगर इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा वो डिटेक्ट करेगा, यहाँ का सिग्नल हाई मिलेगा 5 सेकंड तक, फिर ये लो हो जाता है। रही बात यहाँ पे पोटेंशियोमीटर की, ये 2 पोटेंशियोमीटर होते हैं। एक पोटेंशियोमीटर होता है इसके टाइम को एडजस्ट करने के लिए कितने देर तक इसको टाइम इस एक होता है डिटेक्टिंग रेंज, एक होता है टाइम डिले एडजस्टर। ये वाला जो पोटेंशियोमीटर है इसको सेट करते हैं यहाँ की टाइम को सेट करने के लिए कि कितने देर तक इस पे सिग्नल हाई रहेगा। और ये रेंज वाला जो पोटेंशियोमीटर इसका काम क्या है, डिस्टेंस को कम ज़्यादा करना। जैसे यहाँ पे ये वाला जो है, इसको सेट करते हैं, अगर क्लॉकवाइज़ फुल्ली क्लॉकवाइज़ रोटेट करते हैं, इसकी रेंज कम हो जाती है, 3 मीटर तक रहती है। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज़ फुल्ली रोटेट कर देंगे, इसकी मैक्सिमम रेंज हो जाती है, ठीक है? और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम फुल्ली क्लॉकवाइज़ रखते हैं हमेशा, इस वाले को, और इसको फुल्ली एंटी क्लॉकवाइज़, इसको फुल्ली क्लॉकवाइज़। तो ये बेसिक सा हो गया कि हमारा मोशन सेंसर कैसे काम करता है। अब चलिए इसके कनेक्शन को ऑनलाइन सिमुलेटर पे कनेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पे हम माइक्रो पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र पे आना है, आने के बाद वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर को ओपन कर लेना है। कोई भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है, तो आप ऑनलाइन सिमुलेटर से रास्पबेरी पाई की माइक्रो पाइथन की प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं बहुत आसान तरीके से मेरे मेरे से जुड़ के। चलिए यहाँ से आपको क्या करना है, रास्पबेरी पाई पिको को सेलेक्ट कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करना है आप सभी को। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा माइक्रो पाइथन का। ये वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है। यहाँ से शायद मेरा इंटरनेट धोखा दे रहा है। ओके, आ गया है फिर से। यहाँ पे फिर से सर्च कर लेते हैं वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर। ये रहा सिमुलेटर। सर्च करने के बाद यहाँ पे रास्पबेरी पाई पिको को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये वाले टेम्पलेट को हमें सेलेक्ट करना होता है क्योंकि हम प्रोग्रामिंग माइक्रो पाइथन में सीख रहे हैं। मेरे बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं रास्पबेरी पाई पिको से। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। कुछ बेसिक्स चीज़ें वहाँ पे मैंने सिखाया हुआ है। मेरा जो भी लेक्चर्स होता है कोशिश ये रहती है मैं सबको साथ में लेके चलूँ और सबको बेसिक्स बिल्कुल बता के चलूँ। अगर आपको रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से समझना है, फोकस सिर्फ बेसिक्स पे करो। डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स की तरफ मत जाओ। बेसिक्स पे फोकस करो। बहुत अच्छा फील्ड, इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो चलिए मोशन सेंसर को हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। सर्च करते हैं PIR। तो इस सेंसर का नाम है PIR सेंसर भी कहते हैं। इस नेम से मार्केट में आपको मिल जाएगा ये सेंसर। वैसे आर्डिनो से रिलेटेड और ESP32 से रिलेटेड इसका लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है। चाहो तो आप सीख सकते हो। यहाँ पे अब देखो, पहले इसको हम पावर दे देते हैं। तो इसका वीसीसी पिन को हम क्या करेंगे, इसके रास्पबेरी पाई के वीसीसी 3.3 आउटपुट पिन वाले वोल्टेज से कनेक्ट कर लेते हैं। इसके नेगेटिव वाले पिन को हम ग्राउंड से, इसके ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। अब ये जो इसका डिजिटल पिन है, आउट पिन है, इसको
रास्पबेरी पाई के किसी भी GPIO पिन से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने ले लिया पिन नंबर 20 और पिन नंबर 20 से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, पिन नंबर 20 से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। आप ध्यान से देखिए, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है माइक्रो पाइथन का यूज करके, डेटा को रीड कैसे करना। जब ये मोशन डिटेक्ट करेगा, इसके डी वाले पिन पे हमें सिग्नल मिलेगा हाई 5 सेकंड तक। जब मोशन डिटेक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिग्नल मिलेगा 0। 0 और 1 को रीड करना है। ठीक है, 1 मिनट टाइम दे दीजिए, सॉरी कॉल आ रही है। चलिए, ठीक है, कनेक्शन समझ में आ गया है। आप ध्यान से देखिए, हम GPIO पिन के पिन नंबर 20 से इनपुट ले रहे हैं, तो इस कंट्रोलर के GPIO 20 वाले पिन से यहाँ पे जो कनेक्शन हुआ, इस कनेक्शन के अकॉर्डिंग इस वाले पिन से इसके हमें रीडिंग लेना है। और रीडिंग का जो फॉर्मेट होगा, लो सिग्नल और हाई सिग्नल। जैसे आर्डिनो के साथ रीडिंग लेते थे, वैसे इसके साथ लेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, बट बहुत आसान भी है। चलिए देखते हैं। मैंने आप सभी को एक कॉन्सेप्ट बताया था, मॉड्यूल। तो देखिए मॉड्यूल क्या होता है, फ्रॉम, यहाँ लिखना है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम मशीन। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंपोर्ट हम लोग करते हैं। इंपोर्ट क्या का मतलब है, इसको पहले समझते हैं। यहाँ पे कैपिटल पिन है, ठीक है। ये देखिए मशीन, ये जो मशीन लिखा हुआ है माइक्रो पाइथन में, जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है माइक्रो पाइथन, तो माइक्रो पाइथन में मशीन एक हमारा फाइल मैनेजर, एक तरीके का फाइल है, या फिर एक लाइब्रेरी फाइल भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको वैसे मॉड्यूल कहते हैं माइक्रो पाइथन में। इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक लाइब्रेरी फाइल है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन लिखी गई है, बहुत सारे फंक्शन को यूज किया गया है, लिखा गया है, और बहुत सारे क्लासेस को लिखा गया है। अगर तुम्हें इस कंट्रोलर की GPIO पिन को यूज करना है और GPIO पिन से लो सिग्नल और हाई सिग्नल रीड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मशीन मॉड्यूल से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पिन को। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो कंट्रोलर नहीं समझ पाएगा कि उसके किस पिन से रीडिंग लेना है, किस पिन से ये सेंसर कनेक्टेड है। तो इसके पिन को, ये जो पिन लिखा हुआ ये क्लास है। अब क्लास क्या हो तो बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इसको मान के चले, ये एक तरीके का एक कोड लिखा गया है। पिन, इसके पिन को एक्सेस करने का एक कोड है, इसमें डिफाइन है, इसमें डेटा को रीड करने के लिए। तो मशीन एक मेन मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल से सिर्फ हम इंपोर्ट कर रहे हैं पिन को। ठीक है, वैसे ही टाइम का भी मॉड्यूल ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें लेना है फ्रॉम टाइम। टाइम मॉड्यूल से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं स्लीप नाम के फंक्शन को। ये जो स्लीप है, ये एक फंक्शन है, और ये फंक्शन का डेफिनेशन लिखा गया है टाइम नाम के मॉड्यूल में। तो इस टाइम नाम के मॉड्यूल में स्लीप फंक्शन नहीं है, बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, इस टाइम नाम के मॉड्यूल में स्लीप फंक्शन नहीं, और भी फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। जब रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं उस फंक्शन को, उस क्लास को, या फिर उस वेरिएबल्स को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्डिनो की तरह हम इसकी GPIO पिन को एज ए इनपुट की तरह इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे लिखना है हम लोग को, ये जो हमारा पिन क्लास है, इसके अंदर पिन नंबर 20 एज ए इनपुट। यहाँ लिखेंगे 20 कॉमा, यहाँ लिखना है पिन डॉट, ये क्या होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा पिन नंबर 20 एज ए इनपुट की तरह इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। इसको हम लोग एक कंट्रोल वेरिएबल्स में असाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने PIR। तो PIR नाम के एक वेरिएबल्स में इसको एक कंट्रोल्स वेरिएबल बना दिया। ये जो PIR है, ये एक कंट्रोल वेरिएबल्स बन गया, किसका, पिन नंबर 20 का। तो अब हम 20 से सिग्नल रीड कर रहे हैं, उसको हम अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग रीड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे रीड करना है, आगे चल के देखेंगे कैसे रीड करते हैं। तो मैं चाहता हूं जो भी रीडिंग मिले, उसको हम इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट करते रहें, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक इस एक लूप बना दें, इनफाइनाइट लूप। उस लूप में इसकी रीडिंग लगातार चलती रहे। तो इनफाइनाइट लूप बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना व्हाइल लूप, व्हाइल ट्रू। तो एक व्हाइल के अंदर आपने अगर लिख दिया ट्रू, तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। फिर इसको एंटर करेंगे, कर्सर यहाँ बिलिंग कर रहा है, जिसका मतलब लूप के अंदर हम काम करने वाले हैं। काम क्या करने वाले हैं कि इसकी रीडिंग लेना चाहते हैं। इसकी रीडिंग लेने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ये जो कंट्रोल वेरिएबल्स है इस पिन का,
इसको पहले लिखना है PIR, ठीक है, इंटर डॉट वैल्यू। डॉट वैल्यू एक फंक्शन है माइक्रोपाइथन का GPIO पिन पे हाई और लो सिग्नल को रीड करने का। तो PIR डॉट वैल्यू इस फंक्शन से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ डॉट वैल्यू और PIR यूज किया हुआ, इसका मतलब पिन नंबर 20 से इनिशियलाइजेशन किया हुआ था, इसलिए हम कंट्रोल वेरिएबल्स को इस फंक्शन के साथ यूज करेंगे। तो यहाँ का लो और हाई सिग्नल रीड हो जाएगा और जिसकी वैल्यू 0 और 1 के फॉर्मेट में मिलेगी। इसकी वैल्यू हम लोग स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल्स में, ठीक है। और चलिए वेरिएबल्स का नाम रख देते हैं कुछ भी, फिलहाल के लिए मैंने लिख दिया सेंसर, ठीक है। सेंसर नाम का वेरिएबल डाल दिया, तो इससे मैंने रीडिंग लिया और इस वेरिएबल्स में इसकी वैल्यू को स्टोर कर लिया। तो माइक्रो पाइथन में डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। जैसा डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग उस वेरिएबल में डेटा इसको स्टोर हो जाता है। स्टोर हुए डेटा को हम लोग सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हैं। तो क्या करना करना क्या है, यहाँ पे लिखना है प्रिंट, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसे मैंने लिख दिया PIR वैल्यू, ये लगा दिया। अब इसकी वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। देखो ये जो प्रिंट फंक्शन होता है इसके मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कराया जा सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट करा दिया साथ में इस वेरिएबल की वैल्यू। तो ये सेंसर जो है हमारा, इसकी वैल्यू हम प्रिंट करा देते हैं। इसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर की स्क्रीन पे इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे हमने स्लीप नाम का फंक्शन यूज किया जिससे हमने टाइम को लगा दिया। यहाँ पे टाइम ले लिया 0.5 सेकंड, इसका मतलब 0.5 सेकंड मतलब हाफ सेकंड, और हाफ सेकंड को ही हम बोलते हैं 500 मिली सेकंड। तो देखो आर्डिनो का सेम है 500, आर्डिनो में डिले होता है, यहाँ पे स्लीप फंक्शन होता है। यहाँ से सिमुलेटर को हम लोग चला देते हैं। देखो जैसे मैंने सिमुलेटर को चलाया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं PIR की वैल्यू है अभी 0। इसका मतलब मोशन सेंसर कोई भी मोशन को डिटेक्ट नहीं किया। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिमुलेट करते हैं, मोशन को डिटेक्ट कराने के लिए मोशन कराते हैं सिमुलेटर पे ही। यहाँ पे मोशन कराए, देखो 5 सेकंड तक ये वैल्यू 1 रहेगा, ये अब देखो 0 0 आ गया। फिर मोशन कराते हैं इस पे, देखो 1 आ रहा है। फिर 5 सेकंड के बाद इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मोशन सेंसर कैसे काम करता है, जब मोशन डिटेक्ट करेगा तो इसके डी वाले पिन पे वैल्यू मिलेगा 1 5 सेकंड तक। जब मोशन डिटेक्ट नहीं करेगा तो इस पे वैल्यू मिलेगा 0। यही कॉन्सेप्ट का यूज करके मोशन डिटेक्टर सिस्टम हम लोग बनाते हैं। चलिए तो बना लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आते हैं, एलईडी कनेक्ट कर, दो एलईडीज कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एलईडीज के अकॉर्डिंग मोशन डिटेक्टर सबको समझते हैं। एलईडीज के अकॉर्डिंग इसको मैंने ग्रीन कर लिया। सब दोनों को कॉमन ग्राउंड दे देते हैं, यहाँ से ये भी ग्राउंड, यहाँ पे ये भी ग्राउंड। ग्रीन इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इस वाली एलईडी से, जैसे 14 से, और इसको कनेक्ट कर दिया 15 से। देखो आप किसी भी GPIOs को यूज कर सकते हो, इसे किसी भी नंबर वाले को, बट उस नंबर को इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा एज ए आउटपुट की तरह। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोलर की GPIO पिन पे 14 और 15 पे आउटपुट ले रहा हूँ, और जो आउटपुट का फॉर्म होने वाला है या तो 1 होगा या तो 0, या फिर लॉजिकली बोला जाए हाई सिग्नल और लो सिग्नल के फॉर्म में लेने वाले हैं। इसका मतलब हमने क्या किया, पिन क्लास को हमने इंपोर्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे पिन को यूज करना है ब्रैकेट के अंदर, पिन नंबर 14 यहाँ लिखना है कॉमा, यहाँ लिखना है पिन डॉट आउट। आउटपुट इनिशियलाइजेशन करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा पिन इस ब्रैकेट में 14 कॉमा पिन डॉट आउट। इसके अकॉर्डिंग इनिशियलाइजेशन हो जाएगा पिन नंबर 14 एज ए आउटपुट की तरह काम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एक कंट्रोल वेरिएबल्स में असाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल्स का नाम रख दिया मैंने ग्रीन, ठीक है। एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। फिलहाल के लिए हम कनेक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखना है पिन, ब्रैकेट के अंदर 15 वाला पिन है जो, इसको हमें इनिशियलाइजेशन करना है एज ए, इसको भी इनिशियलाइजेशन करना है एज ए आउट, ठीक है, आउटपुट। तो इस पे आउटपुट ले रहे हैं, इस पे इनपुट ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इनपुट लिखा था, यहाँ पे आउटपुट लिख दिया। इसको भी कंट्रोल वेरिएबल्स में ही हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया रेड, ठीक है।
यहाँ पे रेड नाम के वेरिएबल्स में इसके पिन को मैंने कंट्रोल वेरिएबल्स बना दिया। इसके ही पिन को मैंने जो भी इनिशियलाइजेशन वगैरह हुआ है इस पिन को, इसको हम कंट्रोल वेरिएबल्स में असाइन कर लिए। इस वेरिएबल्स को अलग-अलग फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस फंक्शन को यहाँ से डिलीट कर दिया। तो पहले क्या किया, वैल्यू रीड किया, रीड करने के बाद स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इफ। देखो ना माइक्रो पाइथन में इफ एल्स कैसे यूज करते हैं। इफ के बाद कंडीशन। कंडीशन क्या है? ये जो हमारा सेंसर है इसके अंदर जो वैल्यू अगर वो बराबर हो जाए किसके, 1 के, यहाँ पे कॉलन लगा देंगे। तब इफ सेंसर की वैल्यू अगर बराबर हो जाए 1 की तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने पे रेड कलर की लेडी ऑन हो जाए और स्क्रीन पे लिख के आए मोशन डिटेक्टेड। यहाँ पे क्या लिखना है ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मुझे लिखना है ये जो रेड है यहाँ पे इसको डॉट वैल्यू नाम के फंक्शन के साथ यूज करके इसको कर देंगे 1। तो रेड डॉट वैल्यू फंक्शन से क्या होगा, यहाँ पे एक हाई सिग्नल मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग एलईडी ऑन हो जाएगी और ग्रीन को ऑफ रखना है। तो यहाँ लिखना है ग्रीन डॉट वैल्यू। ठीक है, ग्रीन डॉट वैल्यू से इसकी वैल्यू 0 डाल देंगे। ये एलईडी ऑफ रहेगी, ग्रीन कलर रेड कलर की एलईडी ऑन रहेगी और कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिख के आना चाहिए मोशन डिटेक्टेड। यहाँ लिखना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन, यहाँ पे लिख दे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मोशन डिटेक्टेड। डिटेक्टेड। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया इफ। ये हो गया इफ वाला ब्लॉक। अब मुझे एल्स बनाना है, तो यहाँ पे बैक स्पेस जाएंगे। जैसे बैक स्पेस जाएंगे इफ के जस्ट नीचे एल्स लिखना पड़ेगा। अगर आगे पीछे लिखोगे कोड नहीं चलेगा। यहाँ लिखना है एल्स। ये एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे ध्यान से लिखना। कॉलन लगाएंगे। आप ध्यान से देखिए क्या करना है। मुझे इस कंडीशन में जब जब ये कंडीशन फॉल्स हो तो इल्स चलेगा, और इल्स में मैंने क्या कर दिया, रेड को ऑफ कर दिया, ग्रीन को ऑन कर दिया। तो यहाँ पे रेड डॉट वैल्यू और इसकी वैल्यू डाल देंगे 0। ठीक है, वैसे ग्रीन डॉट वैल्यू की वैल्यू डाल देंगे हम लोग 1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, प्रिंट करा देना सीरियल मॉनिटर पे इसकी वैल्यू क्या प्रिंट कर, डबल इनोटेड नो मोशन। यहाँ पे हमारा कोई मोशन नहीं, और यहाँ पे कोई सेमीकोलन वगैरह नहीं यूज होता, कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं, कुछ भी नहीं। बट आपको इस लाइन को ध्यान रखना है कौन सी लाइन का कौन सा कोड चल रहा है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिले लगा देना। यहाँ पे स्लीप नाम के फंक्शन को यूज किया, और यहाँ नहीं लगाना, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, स्लीप नाम के फंक्शन को लगाया और यहाँ पे लिख दिया 0.5। देखते हैं मोशन डिटेक्टर सिस्टम कैसे बन गया। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है नो मोशन और ग्रीन कलर की एलईडी ऑन है। इसका मतलब ये रीड कर रहा है 0 वैल्यू, और 0 के अकॉर्डिंग ये कंडीशन फॉल्स हो गया। एल्स वाला चलेगा, एल्स में मैंने रेड को ऑफ किया और ग्रीन को ऑन कर दिया है, और लिख के आएगा नो मोशन। मैं इसको मोशन करा दिया। जैसे मोशन कराया रेड कलर की एलईडी ऑन है, और यहाँ लिख के आ रहा है मोशन डिटेक्टेड। 5 सेकंड तक एलईडी ऑन रहेगी, फिर यहाँ फिर से ट्राई करते हैं, इसको चलाते हैं। यहाँ पे मोशन डिटेक्टेड, थोड़ी देर बाद 5 सेकंड के बाद यहाँ आएगा नो मोशन, एलईडी चेंज हो जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को माइक्रो पाइथन धीरे धीरे समझ में आ रहा है। देखिए डेली वीडियोस देखते चलिए, एक वक्त ऐसा आएगा कि माइक्रो पाइथन सेम आर्डिनो की तरह समझ में आने लगेगा। एक दो वीडियोस में थोड़ा सा डाउट होगा, फिर डेली रूटीन बना के रखें वीडियोस को देखने का, तो इससे क्या होगा आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जो बच्चे जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लें, ताकि आप भी सीखें, आपके दोस्त भी सीखें। मैं चाहता हूँ सबको फ्री में बहुत अच्छी सी प्रोग्रामिंग सिखाई जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आप सभी को ये सिखाऊंगा टेम्परेचर सेंसर DHT11 और DHT22 को रास्पबेरी पाई पिको के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं माइक्रो पाइथन का यूज करके। उसमें भी कुछ बेसिक्स से प्रोजेक्ट्स भी देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।